तो आज मैं जो चैप्टर मैंने पिछले अपने वीडियो में ये चैप्टर एपी के बारे में डिस्कशन किया था, आज उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा। नॉर्मली आज मैं जो एक्सरसाइज चालू करने वाला हूँ वो हमारा एमएल अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है, चालू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड दी एपी whose nth term is 7 minus 3n. Find the AP whose nth term is 7 minus 3n and also find the 20th term। तो यहाँ हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक AP निकालना है जिसका nth टर्म है 7 minus 3n, जिसका nth टर्म है 7 minus 3n, हमको उसका 20th टर्म निकालना है। तो हमको nth टर्म का वैल्यू दे दिया है, तो कैसे करें? तो an का वैल्यू हमको दे दिया है 7 minus 3n। अब हमको यदि जानना है कि वो AP क्या है, तो मैं क्या करूँगा? हमको तो यदि AP जानना है तो हमको सबसे पहला जानना पड़ेगा कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? हम n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 7 जहाँ n है वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हो गया कितना बताइए? 7 minus 4, ये हो गया 3। यदि हमको निकालना है सेकंड टर्म तो n की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, तो 7 minus 3 into 2, तो 7 माइनस हो गया 6, ये हमारा हो गया 1। यदि हमको थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? n की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ आप जो n देख रहे हैं वहाँ से वैल्यू चेंज हो रहा है, एक बार n का वैल्यू 1, एक बार n का वैल्यू 2 और एक बार हमारा n का वैल्यू 3। तो 7 minus 9 हमारा हो गया -2। वैसे करके मैं फोर्थ टर्म निकाल सकता हूँ, फिफ्थ टर्म निकाल सकता हूँ, सिक्स टर्म निकाल सकता हूँ एंड सो ऑन। तो हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म क्या निकला? हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म निकला 3, इसके बाद क्या निकला 1, इसके बाद क्या निकला -2, डॉट डॉट डॉट। अब हमको समझ में आ रहा है कि हमारा AP क्या होगा, राइट? तो ये हमारा AP सीरीज बन गया हमारा। इसके बाद भी मैं निकाल सकता हूँ। तो नॉर्मली हम 3 टर्म निकालना सफिशिएंट होता है, 3 टर्म निकाल लीजिए, 4 टर्म निकाल लीजिए। तो AP मेरा ये बन गया मेरा। अब यहाँ से हमको बोला है कि फाइंड द 20th टर्म, तो हमको इसका 20वां नंबर टर्म निकालना है। हमको इसका 20वां नंबर टर्म निकालना, तो 20वां नंबर टर्म के लिए क्या करेंगे? A20। तो A20 क्या होगा? 7 minus 3 into 20, तो 7 माइनस कितना हो गया हमारा? 60, और 7 minus 60 कितना होता है हमारा? -53। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि हमारा AP सीरीज़ क्या है। तो हम लोगों ने अपने AP सीरीज़ बना लिया। कैसे? मैंने फर्स्ट टर्म निकाला, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। मैंने सेकंड टर्म निकाला, मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया। मैं थर्ड टर्म निकाला, n की जगह मैं 3 पुट कर दिया। तो वैसे करके मेरा AP सीरीज़ बन गया। अब हमको बोला इस AP सीरीज़ का 20th टर्म कितना है, 20th टर्म कितना है। तो हम क्या करेंगे? n की जगह यहाँ 20 पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर n की जगह 20 पुट कर देंगे। तो n की जगह 20 पुट कर दे तो आंसर मेरा आ गया 7 minus 60 इक्वल टू -53। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सम लेते हैं हम लोग 2 का 2। तो 2 का 2 क्या दिया भाई? -4। हमको एक सीरीज दिया हो, -4, -7, -10, -30 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया हुआ। और यहाँ पर हमको लिखा हुआ A25, मानी इसी सीरीज में है, राइट? इसके बाद फिर कुछ डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ लिखा AN। अब यहाँ बोला है कि ये जो चीज़ दिखा हुआ है A25, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, और AN का वैल्यू कितना होगा। हमको लिखा गया A25 का वैल्यू कितना होगा और AN का वैल्यू कितना होगा हमारा। तो क्या करें बताइए? तो सबसे पहला काम है कि हमको निकाल लेना है मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है।
तो फर्स्ट टर्म तो हमको दिख ही रहा है कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारा कितना है -4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से भी दिखाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं, ये टर्म पहले से बोला वो एपी में है, तो सेकेंड टर्म माइनस क्या, हमको प्रूव नहीं करना है ये टर्म एपी में है कि नहीं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना बताइए, -7 से -4 को माइनस कर दिया गया, तो कितना हो गया हमारा -7 + 3, ये हो गया हमारा -7 + 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकल गया, हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म निकल गया और हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो मैं 25th नंबर टर्म तो निकाल ही सकता हूँ, फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए, तो नॉर्मली हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। तो किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, a25 को निकालना है, तो क्या होगा बताइए, a प्लस 25 माइनस 1, तो कितना हो गया हमारा 24d। अब यहाँ पर कितना है, a का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, a का वैल्यू हम लोग निकाला था कितना -4, और d का वैल्यू हमारा कितना हमने निकाला था -3। तो ये वैल्यू को हमको क्या करना है, पुट कर देना है। ये वैल्यू हमने जो निकाला है, वैल्यू को हमको क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट कर दिए, तो -4 -72, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -76। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -76। तो ये निकल गया हमारा A25। यहाँ पर और एक चीज़ हमको निकालना था, AN भी निकालना था। तो AN का तो फॉर्मूला मैं ऊपर ही लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ, क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d। अब a का वैल्यू को कितना है हमारा -4, n का वैल्यू तो मैं पुट नहीं कर सकता, और d हमारा कितना है -3। यदि वैल्यू को पुट किया जाए तो हमारा जो वैल्यू आएगा, तो -4 + 3 होता है हमारा -1 -3n। तो एज ए होल मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, -3n -1। ये हमारा हो गया an का वैल्यू, ये हमारा हो गया an या nth टर्म का वैल्यू, ये हमारा हो गया an या nth टर्म का हमारा वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -7। तो बोला है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी whose first term is -7 and common difference is common difference is 3। तो हमें क्या करना है कि एक एपी के निकालना है, बोला एक एपी का 8th टर्म निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म दिया है -7 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया 3। तो यहाँ तो हमको ए और डी दोनों ही दिया हुआ है, हमको निकालना है 8th टर्म। तो बहुत सिंपल है, तो जो दिया है पहले लिख लीजिए। ए का वैल्यू हमको दिया है -7 हमें, और डी का वैल्यू दिया हमें 3। तो A8 क्या होगा भाई, मैं अभी आपको फॉर्मूला दिया था a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ होगा 8 - 1d। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू हो गया आपका a प्लस 7d। a का वैल्यू आपको मालूम है -7 और d का वैल्यू हमारा है 3, तो यहाँ हो गया -7 + 21। तो 21 से 7 जाता है तो हमारा हो गया 14। 21 से 7 जाता है तो हमारा हो गया 14। तो ये हो गया हमारा 8th टर्म का वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5 का 2।
5 का 2, क्या बोला है बताइए? हमें बोला है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, वो है -18। क्वेश्चन दिया द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -18 इफ द फर्स्ट टर्म of an AP is -18 of an AP is -18 and 10th term is 0 and हमारा दिया हुआ 10th term is 0। 10th term is 0। फाइंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ निकालना है कितना? फाइंड CD मतलब कॉमन डिफरेंस। तो जो दिया उसे आप लिख लीजिए। A का वैल्यू दिया -18 और 10th टर्म माने A10, इसका वैल्यू कितना दिया? 0। अब A10 का मतलब क्या होता है बताइए? A10 का मतलब होता है A + 10 - 1 माने 9D। तो A + 9D का वैल्यू दिया हमको 0। अब A का वैल्यू हमें सप्लाई है, A का वैल्यू कितना हमारा -18 है, यहाँ दिया हुआ है। तो 9D यहाँ से हमारा कितना निकला? 18। यदि यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ D के वैल्यू को, तो हमारा कितना आएगा? 18/9, वो हुआ हमारा 2। D का जो वैल्यू आएगा हमारा वो होगा 18/9, वो होगा 2। यही हमको निकालने दिया था, यही हमको निकालने दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 का 2 क्या दिया हमने? एक सीरीज दिया हुआ है 7, 13, 19 ... इज 205। यहाँ क्वेश्चन बोला है विच टर्म ऑफ द एपी। तो इस एपी का कौन सा टर्म 205 है? इस एपी का कौन सा टर्म 205 है? विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 205। माने इस सीरीज में हम लोग जितने आगे जाएंगे तो कहीं पर हमको 205 आएगा, तो हमको पहचानना है कि 205 कितना नंबर का टर्म है। जैसे 13 हमारा सेकंड नंबर का टर्म है, 19 हमारा थर्ड नंबर का टर्म है, तो वैसे ही हम आगे जाएंगे तो कहीं 205 आएगा। तो हमें बताना है कि 205 कितने नंबर पे आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, वो हमारा है 7। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? तो हमें मालूम है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा। तो 13 - 7 कितना हो गया हमारा बताइए? 6। नेक्स्ट क्या करना है हमको फॉर्मूला लगाना है an का। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1D। अब देखिए इसी का वैल्यू कितना दिया? 205। हमको तो मालूम नहीं है 205 कहाँ था ना, तो मैं an की जगह 205 पुट कर दूंगा। a का वैल्यू पुट करूंगा 7, n हमको निकालना है कितने नंबर पे 205 आता है, और d का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 6। अब सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ लाएंगे तो यहाँ होगा 98, 7 को मैं इधर ला दिया तो 6n - 1 काटे, 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 18। यहाँ हमको क्या मिला? n - 1 = 33। तो n का वैल्यू हमारा निकला 34। ये हमारा n का वैल्यू, ये है हमारा n का वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा जो 205 है वो 34th नंबर टर्म पे आने वाला है। इसका मतलब है जो 205 है हमारा 34 नंबर टर्म पे आने वाला है। राइट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले हम? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 7 का 1। 7 का 1। तो 7 का 1 क्या दिया है? चेक वेदर -150 is a term of the AP क्या दिया? 11, 8, 5, 2 ...
अब हमको बोल रहा है कि बताओ कि माइनस इस एपी सीरीज का, इस एपी सीरीज में क्या कहीं माइनस 150 आएगा? इस एपी सीरीज में कहीं क्या माइनस 150 आया? देखिए जितना हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं उतना वैल्यू हमारा कमता जा रहा है। तो बोला हम आगे जाएंगे, एक समय आएगा क्या इस सीरीज के अंदर कहीं माइनस 150 क्या आने वाला है? क्या इस एपी सीरीज का माइनस 150 एक टर्म है? हमें पहचानना है। तो अभी पिछले सम में हम लोगों ने जैसे किया था वैसे ही हम करूंगा। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 11, डी का वैल्यू हमारा 8 माइनस 11, तो वो हो गया मैंने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी का वैल्यू हमारा हो गया कितना माइनस 3। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन कितना होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए बेसिकली करना है क्या, हमें यहाँ से हमें एन को सॉल्व करना है। यदि एन का वैल्यू एक प्रॉपर नंबर आ जाता है तो सही है। यदि एन का वैल्यू एक प्रॉपर नेचुरल नंबर आ जाता है तो हाँ माइनस 150 उस सीरीज का टर्म हो सकता है। लेकिन यदि एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए तो समझ लीजिएगा उस सीरीज के अंदर माइनस 150 नहीं आने वाला है। चलिए पुट करते हैं। तो ए एन हमने पुट कर दिया माइनस 150, ए का वैल्यू हमारा 11, एन तो हमें निकालना है और डी का वैल्यू हमको हमारा माइनस 3। मैं इस 11 को यहाँ लाता हूँ तो माइनस 161, बोलो माइनस 3n प्लस 3। मैं 3n को यहाँ लाता हूँ और 161 को यहाँ लाता हूँ तो कितना हो गया हमारा 164। तो n का वैल्यू कितना हो गया 164/3। डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। यदि प्रॉपर नंबर आता है तो सही है। तो आने से क्या आएगा, क्या प्रॉपर नंबर 3 5 15। यदि मैं सॉल्व करता हूँ 164 को तो 3 5 हमारा हो गया 15, यहाँ 1 और यहाँ 4, 3 4 12, ये हो गया 54 2/3। तो देखिए n का वैल्यू प्रॉपर नंबर नहीं है। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ n, सिंस द वैल्यू ऑफ n is not a natural number, therefore minus 150, therefore minus 150 is not the term of, is not the term of गिवन एपी सीरीज। तो हमें जो एपी सीरीज दिया हुआ है उसका माइनस 150 टर्म नहीं हो सकता। उस सीरीज में माइनस 150 नहीं आ सकता क्योंकि हमारा n का जो वैल्यू है वो एक प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन में आया हुआ है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। एक क्वेश्चन लेते हैं 8 का 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड दी 20th टर्म from the last term of the AP। 3 8 13 ... 253। हमको बोलना है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो हमको ये बताना है कि पीछे से 20वां नंबर टर्म कितना होगा हमारा, पीछे से 20वां नंबर टर्म कितना होगा हमारा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। पीछे से 20th नंबर टर्म हमारा इस AP सीरीज का कितना होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको फर्स्ट टर्म और हमारा कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। पीछे से 20वां नंबर टर्म, आगे से नहीं, पीछे से 20वां नंबर टर्म कौन सा होगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या हमारा फर्स्ट टर्म कितना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म है 3,
इसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8 माइनस 3, वो हो गया हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, तो फिर आगे कैसे चले? देखिए इसके आपको जब मैं अपना पहला वीडियो जो बनाया था तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या था? L इक्वल टू ए, L इक्वल टू ए, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, सॉरी, nth टर्म फ्रॉम एन, पीछे से। इसका फॉर्मूला क्या था? L माइनस n माइनस 1d। nth टर्म फ्रॉम n, इसका फॉर्मूला था हमारा L माइनस n माइनस 1d। अब L का वैल्यू कितना है बताइए? L माने हमारा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा कितना है 253, तो 253 पीछे से कितना नंबर टर्म देखना है 20, 20 माइनस 1, और d का वैल्यू हमारा 5, तो 253 195 से कितना होता है हमारा 95। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं हम। तो 13 में से 5 किया हमारा हो गया 8, यहाँ बचा हमारा 24, तो 24 से हमारा यदि 9 जाता है तो हमारा कितना होगा 15। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया हमारा वो है हमारा 158, राइट। तो ये था हमारा 8 का 1, ये था हमारा 8 का 1। नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। एक और ऐसा सम उठाते हैं, सिमिलर वे से और एक सम लेते हैं 8 का 2। ये क्या दिया हुआ है? फाइंड दी 12th टर्म from the end, find the 12th term from the end of the AP। AP क्या दिया हमारा? -2, -4, -6 डॉट 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 -100। Find the 12th term from the end of the AP, -2, -4, -6 डॉट 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 -100। यहाँ क्या कीजिएगा? पहले सबसे पहले तो हमको बताना है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। A कितना है? -2, D कितना हमारा? -4, D कितना है? -4 -2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा कितना हो गया? -4 + 2, ये हमारा हो गया -2। फॉर्मूला क्या था? nth टर्म फ्रॉम एंड का हमारा फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1d। तो हमको निकालना है 12th टर्म ना फ्रॉम एंड, तो L का वैल्यू हमको दे दिया कितना? -100 माइनस 12 माइनस 1, और D का वैल्यू हमारा -2। यदि मैं इसको वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो -100, यहाँ हो गया हमारा 11, 11 माइनस 2, 11 इंटू -2 -22, यहाँ हो जाएगा हमारा +22, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारा आ जाएगा -78। यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा हमारा -78। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया? देखिए हमें एक सीरीज दिया हुआ है -4/3, -1, -2/3 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में एक दे दिया हमारा 4 1/3। बोला है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। तो फाइंड द सम हमको निकालना है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स। तो हमको दो मिडिल टर्म का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स, कहने का मतलब क्या है? इस सीरीज में दो मिडिल टर्म आएगा। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म, तो उन इस सीरीज का दो मिडिल टर्म होगा। राइट, इस सीरीज का हमारा दो मिडिल टर्म होने वाला है। हमको क्या करना है कि उन दो मिडिल टर्म का सम हमको निकालना है। हमको क्या करना है? उस दो मिडिल टर्म का सम निकालना है।
अच्छा, सबसे पहला काम क्या है, हमको ये जान लेना है कि इस सीरीज में कितने सारे टर्म होंगे। इस सीरीज में कितने सारे टर्म होंगे, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा इसमें कितना मिडिल टर्म होगा। इस सीरीज में कितने सारे टर्म होंगे, सबसे पहला काम हमको यही करना है कि हमको मालूम चल ले कि इस सीरीज में हमारे कितने सारे टर्म हैं। तो फिर वही आगे चलिए। तो a का वैल्यू हमारा है -4/3। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा होगा -1 + 4/3। यदि मैं एलसीएम करता हूँ तो -3 + 4/3, ये हो गया हमारा 1/3। तो a निकल गया, d निकल गया। अब हमको क्या करना है, an का फॉर्मूला लगा के, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। अब देखिए an कहने का मतलब क्या है, ये जो टर्म तुमको मालूम नहीं है कितना नंबर में आता है ना, हम तो वही बोल रहे हैं ना कि जो लास्ट वाला जो टर्म है वो कितने नंबर पे आता है, टोटल टर्म कितने सारे हैं हमारे। तो an की जगह हो जाएगा 1/3। a का वैल्यू हो गया हमारा -4/3। n तो हमें मालूम ही नहीं है, और d का वैल्यू हमको 1/3, और हमें इस n को ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 13/3 = -4/3 + n/3, और ये हो गया हमारा -1/3। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात ख्याल कीजिए, यहाँ पूरा एलसीएम जो है आपका 3 ही है, तो -4 + n-1, ये नीचे से हमारा नीचे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा, बताइए, 13 = -5 + n, तो n का वैल्यू निकला हमारा 18। n का वैल्यू हमारा निकला 18। तो n ये जो निकला हमारा 18, ये क्या है, एक हमारा इवन नंबर है, ये हमारा एक इवन नंबर है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में हमारा जब फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, तो मैं बताया था कि जब एक टोटल टर्म यदि इवन नंबर होते हैं तो उनके 2 मिडिल टर्म होते हैं। मैं पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब टोटल टर्म हमारे इवन नंबर होंगे तो उसके 2 मिडिल टर्म होते हैं। वो 2 मिडिल टर्म क्या क्या होते हैं हमारे, यदि टोटल टर्म हमारा क्या है, इवन है, तो उसके 2 मिडिल टर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं बताइए, तो उसके 2 मिडिल टर्म होता है। फॉर टोटल टर्म बी इवन, देयर इज, क्या लिखें, 2 मिडिल टर्म। यदि टोटल टर्म हमारा क्या होता है, इवन होता है, तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, चलते हैं। वो 2 मिडिल टर्म क्या है भाई, तो टोटल टर्म हमारा यदि n इवन नंबर होते हैं हमारे, तो मिडिल टर्म क्या क्या होते हैं भाई, मिडिल टर्म हमारे होते हैं, एक तो हो गया n/2h, और दूसरा हो गया इसमें एक ज़्यादा n/2 + 1h। तो 18/2 कितना हो गया बताइए, 18/2, टोटल टर्म तो n है हमारा, 18/2, और यहाँ क्या है बताइए, 18/2 + 1h। तो 18/2 हो गया हमारा 9th, और ये हमारा हो गया कितना, हमारा 10th। तो हमारे जो 2 मिडिल टर्म होंगे वो होंगे 9th टर्म और 10th टर्म। और हमें क्या बोला, इन दोनों टर्म का सम मांगा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या हमको बोला है, ये जो 2 मिडिल टर्म आएंगे उनको जोड़ के क्या आएगा। तो 9th टर्म क्या होता है भाई, a + 8d, और 10th टर्म क्या होगा बताइए हमारा, a + 10-1 ना, तो 9d। तो टोटल हो गया हमारा 2a, 9 और 8 हो गया हमारा 17d। a का वैल्यू हमारा कितना था, -4/3, 17, और d का वैल्यू हमारा कितना था, d का वैल्यू हमारा था 1/3। तो सॉल्व करते हैं, -8/3 + 17/3, ये हमारा हो गया 17 से 8 चला गया, 9/3, 3। तो टोटल इन दोनों टर्म को जोड़ के, 2 मिडिल टर्म को जोड़ के हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो है 3। बाय एडिंग 2 मिडिल टर्म्स वी आर गेटिंग 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी
विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी सीरीज दिया हुआ है 53, 48, 43 डॉट 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो क्या बोला है हमें बोला है कि हमको बताना है इसका पहला नेगेटिव टर्म, इसका जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा हो। जैसे देखिए हम लोग जब जितना हम लोग आगे बढ़ रहे ना, 53 के बाद हमारा 48 आ गया, उसके बाद 43 आ गया, ऐसे देखिए 5-5 कमते जा रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये 0 से भी छोटा हो जाएगा। तो वही हमको बताना है कि जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कितने नंबर पे आने वाला है, पहला जो नेगेटिव टर्म है वो हमारा कितने नंबर पे आने वाला है। क्या करें बताइए। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है हमारा ए क्या है, ये हमारा है 53, डी हमारा कितना है 48 माइनस 53, ये हमारा हो गया -5। देखिए यदि हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, इसका मतलब हमको ये जानना है कि हमारा जो ए एन का जो वैल्यू होगा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। हमारा ए एन का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 0 होगा। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बताइए, a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा हो गया लेस देन 0। अब यहाँ से हमको ए एन को खोजना है। अब चलते हैं, a का वैल्यू हमारा कितना है 53, n तो हमें मालूम नहीं है, और d का वैल्यू हमारा -5, ये हमारा हो गया लेस देन 0, राइट। मैं क्या करता हूँ 53 मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -5n प्लस 5 लेस देन 0, राइट। तो ये हमारा वैल्यू दिया 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0, ये हमने निकाला। हमें तो n खोजना है, तो मैं n को यहाँ लेके चल जाऊँगा। तो ये हमारा कितना होगा 58, और 5n हमारा यहाँ आ गया। इस 5 को मैं इसके नीचे ला देता हूँ, तो 58 से 5 इसके नीचे आ गया, हाँ हो गया n। अब आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा। आप यदि डिवाइड करते हैं 58 को आप डिवाइड कीजिए, तो 5 11 आपका होता है कितना 55, बचा आपका कितना 3 पॉइंट लीजिएगा, तो ये आपका वैल्यू होता है। देखिए यहाँ जो वैल्यू निकला आपको कितना है 11.6। तो यहाँ हमको क्या निकल रहा है कि n का जो वैल्यू है वो 11.6 से बड़ा है। देखिए 11.6 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, 11.6 कोई प्रॉपर नेचुरल नंबर होता नहीं है। इसका मतलब इसके पीछे वाला नंबर क्या था, 11.6 के पीछे वाला नंबर था 11th, और उसके बाद वाला नंबर कौन सा होने वाला है 12th। और हमको बोला हमारा जो वैल्यू होगा वो 11.6 से बड़ा होगा। तो 11.6 से पहला नेचुरल नंबर कौन सा आता है, वो होता है 12। तो यहाँ बोलेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारा कौन सा है, बी 12th टर्म। तो जो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा वो हमारा होगा 12th नंबर टर्म, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, डिटरमाइन द एपी determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म टीएच है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखिए इस एक एपी सीरीज का हमको थर्ड टर्म दे दिया गया है, तो ये जो दिया हुआ वहाँ से हम क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया बताइए। थर्ड टर्म का मतलब हो गया a प्लस 2d,
और इसका वैल्यू हमको कितना दे दिया 16। तो मैं यहाँ फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो a प्लस 2d का वैल्यू हमें दे दिया है 16, इसे हमें नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। हमारा सेकंड कंडीशन क्या दिया बताइए, बोला है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म। एक्सीड्स का मतलब सेवेंथ टर्म बड़ा है, सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है 12। तो इसका मतलब क्या है, सेवेंथ टर्म बड़ा है, इसका मतलब पहले आएगा और फिफ्थ टर्म उसके बाद में आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 12, क्योंकि सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है। तो a सेवेंथ कितना हो गया a प्लस 6d और a 5 कितना हो गया बताइए a प्लस 4d। ये हमारा हो गया 12। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या a से a कट जाएगा, ये 6d माइनस 4d हमारा हो गया कितना 12। तो 2d हो गया 12। तो d का वैल्यू हमारा कितना निकला 6। d का वैल्यू हमारा कितना निकला 6। अब हमें तो ये मालूम है, अब ये इस वैल्यू को d के वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ से हमको ये मिल जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो कितना है बताइए, a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो d का वैल्यू हमारा कितना निकला 6, 6 2 12 16। यहाँ मैं एक लाइन देता हूँ, तो a का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा 4। अब हमको बोला AP बनाने के लिए, अब हमारा AP कितना, देखिए पहला टर्म तो हो गया 4। AP क्या होता है भाई, एक ये होगा उसमें d फिर से ऐड कर दिए, फिर उसमें d ऐड कर दिए, यही तो हमारा AP है ना। तो ये 4 है, इसमें आप d ऐड कर दिए, d कितना हमारा 6, तो 4 और 6 कितना हो गया हमारा 10, फिर इसमें d ऐड कर दिए 10 और 6 कितना हो गया हमारा 16 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा रिक्वायर्ड AP सीरीज है, ये हमारा रिक्वायर्ड AP सीरीज है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सम क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 6th term is 73। तो हमको बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP जिसका 11th टर्म तो हमारा 38 है और 6th टर्म हमारा 73 है। देखिए तो सबसे पहले क्या करना, हमको दिया है कितना 11th टर्म, तो A11 का वैल्यू दे दिया हमारा 38। तो A11 कितना होता है भाई, A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो यहाँ से हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या दिया हमको, नेक्स्ट हमें दिया 6th टर्म, तो 6th टर्म का वैल्यू दिया 73। तो ये क्या बन जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 73। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो लिखते हैं हम, तो A प्लस 10D इक्वल टू हमारा है 38 और A प्लस 5D हमारा है 73। मैं इन दोनों क्या करता हूँ सब्सट्रैक्ट, तो नीचे का साइन चेंज हो गया हमारा, ये कट गया, ये हमारा हो गया 5D, तो 70 30 हमारा हो गया कितना 40 32 35, ये हमारा हो गया -35। तो D का वैल्यू हमारा निकला -7। अब इसके वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बताइए, A प्लस क्या है हमारा, A प्लस 10D हमारा 38, A प्लस 10D हमारा 38, तो वैल्यू पुट कर दीजिए।
यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, डी का वैल्यू -7 तो हमारा हो जाएगा -70। तो ए का वैल्यू हमारा निकला कितना है, यहाँ एक राइट साइड में आके ऐड हो जाएगा, ए का वैल्यू निकला हमारा 108। तो ए का जो वैल्यू निकाला हमारा 108। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 31st टर्म। तो 31st टर्म कैसे निकालें, तो ए 31st माने क्या हो गया हमारा a प्लस 30d, और a का वैल्यू हमारा 108, 30 और d का वैल्यू हमारा -7। तो 108 माइनस हमारा हो गया 210, ये हो गया हमारा -102। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।